अच्छा चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अभी तक हमने जो मेथड देखा था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो साथ साथ मैं लिखता जाऊँगा, और साथ ही साथ उसको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, ठीक है। ज़रा आप इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1, और बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 6, और सी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है -40, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो सबसे पहला स्टेप आपने करना होगा वो स्टेप ये करना है कि आपके पास जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पर -40 है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने इसको दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अभी तक हम क्या करते रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते थे, बट अभी हम इसको डिफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS। RHS पर शिफ्ट करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 40, सही है। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए हर हाल में। अगर 1 है तो ठीक है, इन केस अगर 1 नहीं है तो हम उसको 1 बनाएंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, जो ए है, वो मेरे पास कितना है, 1 है। तो दूसरा स्टेप हमने ये करना होता है कि मेक श्योर दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो तो है हमारे पास, बट इन केस सपोज करें अगर हमारे पास वो 1 नहीं है तो फिर क्या करेंगे। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक हमने सपोज करें ये लिखा हुआ था, कांस्टेंट टर्म को लेट्स से सेकंड एंड राइट साइड पर शिफ्ट किया है, तो मेरे पास ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो मुझे इसको क्या बनाना है, 1। तो मुझे पता है 2 से 1 कैसे बनेगा कि अगर मैं 2 से ही डिवाइड कर दूँ। बट अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करता हूँ, ये तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, हर टर्म को 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो हर टर्म को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। तो मेरे पास आपकी बार इक्वेशन क्या बन जानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 20, ऐसे मेरे पास इक्वेशन बन जानी थी। बट चूंकि जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1। तो हमें इस बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है। अब तीसरा स्टेप वेरी क्रिटिकल, जिसमें कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है, एक्स की कोएफिशिएंट को हाफ लेना है, और उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। मैं ज़रा लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। क्या करूँगा जी, टेक द स्क्वायर लेना है किसका, ऑफ, किसका स्क्वायर लेना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। स्क्वायर लेना है हमने किसका, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ऐड ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या होगा कि हमने इस सारे स्टेप की अगर मैं बात करूं तो जो भी हाफ ऑफ या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करूं, ठहरे मुझे इसको इधर ऐसे लिख लेने दे। मतलब ये है कि हमने क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, और उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यही चीज़ ये सारी इधर लिखी हुई, यही चीज़ मैंने लिखी है कि टेक स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ऐड ऑन बोथ साइड। दैट इज क्या करेंगे हम कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास कितना होता रहा है, b होता रहा है ना। तो b को हम किस पर डिवाइड करेंगे, 2 पर, और उसका स्क्वायर लेंगे, उसको हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गौर करो तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस वजह से पहले मेंशन किया था। तो b का अगर मैं रफ पर यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका हमने क्या लेना होगा, स्क्वायर। तो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 3 का स्क्वायर। तो अब मैंने 3 के स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 3 का स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे मेरा जहन पे ये आ रहा था यार कि ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो 9 लिखा हुआ है ना, 9 लिखा हुआ, बट आप इससे अगले स्टेप पर ना जाए। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसको 3 लिखें, ये x है इसको x लिखें, जो मिड टर्म है दरमियान में क्या लिखा हुआ है प्लस, ये आपके पास सीधा सीधा a प्लस बी का स्क्वायर बना देगा। ये यही लिखा हुआ है, ये a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखें ज़रा,
अब थोड़ी देर के लिए माने ये आपके पास ए है और थोड़ी देर के लिए माने बी आपके पास 3 आपके पास क्या लिखा हुआ है बी। तो मैं अगर इसको लिखूं ए का स्क्वायर, देखो क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है बी का स्क्वायर, देखो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना। अब जरा यहाँ पर पुट करें, ए की जगह पर एक्स पुट करें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स आ जाएगा और बी की जगह कितना आ जाएगा 3, हमने कहा भी है, प्लस 3 का स्क्वायर, और 3 2 जार कितना होता है 6x, और ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर। ये चीज़ और ये आपस में सेम है कि नहीं? अगर ये सेम है तो, और मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसके बराबर होता है कि नहीं होता? तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चले मुझे यहाँ पर से इसको ज़रा साफ कर लेने दें और हम अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ से ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस 9। ठीक है जी, 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू चाहिए ना, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इज इक्वल टू प्लस और माइनस 49 ऐसे। तो ये इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस, और 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये 7 के रूट से स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है प्लस और माइनस 7। तो एक दफ़ा हम अपने आंसर को x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7 ले लेते हैं, और एक दफ़ा हम अपने आंसर को माइनस 7 ले लेते हैं। ठीक है जी, माइनस 7। अब इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है -10। तो दो वैल्यूज मेरे पास निकल कर आ गई हैं, और यही मेरे पास इसका क्या होगा सोल्यूशन सेट -10, 4। अब अगेन वही बात कि हम चेक कर ले कि नहीं। तो मैंने आपको पहले कहा है कि अगर ऐसा हो सके कि आप चेक कर सकते हो तो फिर आप लाजमी चेक करें। सपोज करें मैं चेक करता हूँ, इसका वेरिफिकेशन करता हूँ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 को फॉर किसी एक वैल्यू की, लेट से मैं 4 को ले लेता हूँ, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, 110 भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 माइनस 40 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 6 4 जार कितना होता है 24 माइनस 40, और क्लियरली देख लें 16 प्लस 24 करोगे 40, और 40 माइनस 40 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया ट्रू हो गई ना हमारी इक्वेशन। जब ट्रू हो गई है तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया है। ठीक हो गया जी, आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अब हमने वही काम करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x जो कौन सा टर्म है उसको क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर। तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू -11। इतनी बात हो गई। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको क्या होना चाहिए 1, मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए ना। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पर देख लें तो हमारे पास ऑलरेडी a1 है। तो दूसरा स्टेप जो है वो ऑलरेडी ओके हुआ है हमारे पास, मतलब ये वाला जो स्टेप है पहला स्टेप तो ऑलरेडी हमने कर लिया, दूसरा स्टेप भी ओके हो गया। अब तीसरे स्टेप की तरफ अगर आए तो तीसरा स्टेप क्या करता है कि जो x का कोएफिशिएंट है मतलब जो b है उसको 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है हमने। तो यहां पर अगर आए तो यहां पर अगर गौर करें तो b मेरे पास कितना लिखा हुआ है -10। तो b को जिस वक्त आप 2 पे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा -10/2, -10/2 होगा ना। ठीक हो गया, तो मतलब ये लिखा हुआ है -5। अब हम क्या करेंगे b/2 का स्क्वायर ऐड करना है ना, हमने दोनों तरफ b/2 का स्क्वायर ऐड करना है। तो -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर लिखो आप या +5 का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। क्यों स्क्वायर माइनस को, तो हमने क्या कर लेना है 5 स्क्वायर को दोनों तरफ हमने क्या कर देना है जी ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे एडिंग। अब उसको बताना है हमने क्या किया है हमने कि b/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम b/2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, देखे ना 5 आता है ना, मेरे पास -10 था, -10 को 2 पर डिवाइड किया तो -5, और -5 का स्क्वायर लूंगा तो +5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -11 +5 का स्क्वायर।
और मैंने आपको बता दिया कि अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस लगेगा, एक्स है तो एक्स आएगा, 5 है तो 5, ये डायरेक्ट मेरे पास इसका x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से मेरे पास देखो तो ये लिखा हुआ है -11 और ये लिखा हुआ है 25, तो ये मेरे पास 16 बच जाएगा या 14 बच जाएगा, क्या बचेगा, 14 बच जाएगा आई थिंक, है ना, 14 बच जाएगा, सही है। अब क्या होगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक हो गया जी। अब एक दफ़ा मैं इसको प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ लिख लूँगा और एक दफ़ा मैं इसको माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ लिख लूँगा। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज निकल कर आ गई। तो चले इसका भी जरा चेक कर लेते हैं कि क्या आया, ये क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू कौन सी, किसी एक वैल्यू के लिए, लेट से 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के लिए आप इसको वेरीफाई करवा दें। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और नहीं पता कि ये 0 होता है कि नहीं होता। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 14 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कट जाएगा ना, देखें जब ये 14 का स्क्वायर होगा तो ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और प्लस 2 5 10 हो जाएगा। क्या अगली टर्म क्या आती है, 2 इंटू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 होता है ना, तो 5 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 और माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखें -10 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इधर उधर गौर कर ले आप, 25 में 14 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा ना। 39 माइनस 15 50 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और नहीं पता कि ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। बट देखिए 39 में से जिस वक्त मैं 50 निकालूंगा तो मेरे पास कितना रह जाएगा, -11, और -11 प्लस 11 कितना होता है मेरे पास 0, और ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई है, ट्रू। इट मीन्स कि जो सोल्यूशन सेट निकल कर आएगा वो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 5 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल कर आ गया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन हम पहले देखें कि जो पहला जो स्टेप हम करते हैं कि कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेते हैं, और a मेरे पास यहाँ पर 4 है और b मेरे पास 12 है और c मेरे पास 0 है। अब गौर करें, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने मुझे किस मेथड से कहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो इस वजह से मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने पर पाबंद हूँ। बट अगर मुझे फैक्टराइजेशन करनी होती ना, तो देखो यहाँ से इन दोनों दो ही टर्म्स है, x कॉमन हो रहा है, जब x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x प्लस 4b कॉमन हो रहा है, गौर करें 4x कॉमन हो रहा है ना, 4x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 तो 0 है नहीं, देखे ना दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x से, और आंसर क्या आ रहा है 0। अब 4 तो 0 है नहीं, हम क्या पढ़ते रहे होते हैं कि अगर a और b मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे होते हैं, या तो a 0 होता है या b 0 होता है। अब गौर करें तो 4 तो मेरे पास 0 नहीं है, 4 तो मेरे पास 0 नहीं है ना, 4x में 4 तो मेरे पास 0 नहीं है, दिस इंप्लाइज x मेरे पास कितना है 0। तो यहाँ से मेरे पास एक सोल्यूशन क्या निकल आएगा, x 0, और यहाँ से दूसरा सोल्यूशन क्या निकल आएगा, x इज इक्वल टू -3। बहुत सिंपल सा, मेरे पास इसके दो सोल्यूशन सेट 0 और -3 निकल आए। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें इसको तो देखें कैसे होगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब हम पहला स्टेप है कि कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कोई ऐसी है नहीं कि जिसको हम शिफ्ट करें उधर। दूसरा स्टेप है कि हमारे पास जो a है वो हमारे पास 1 होना चाहिए, बट हमारे पास कितना है 4, तो पूरी इक्वेशन की दोनों तरफ जो है हम किस से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और 12x अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर
प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला जो स्टेप होता है वो क्या करते होते हैं, जो b होता है b को 2 पर डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं b की बात करूँ तो b मेरे पास अभी यहाँ पर कितना है, 3 है ना। इस इक्वेशन की बात करूँ तो b मेरे पास कितना है, यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को 2 पे डिवाइड करूंगा और उसका स्क्वायर ले लूंगा और दोनों तरफ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 3/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो दिस इंप्लाइज, तो क्या लिखेंगे, एडिंग b/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट x प्लस 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, याद है मैंने क्या कहा। और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बल्कि इसका भी ऐसे ही लिखा रहने दें, क्लियरली ये कट जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया जी। तो यहां से अब आगे क्या बनेगा, x प्लस, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, देखें स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा और ये भी इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस एंड माइनस। तो एक दफा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा इसको किसके साथ लिख लेंगे, माइनस के साथ। तो एक दफा लिख लेते हैं x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2 और एक दफा लिख लेते हैं x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो जब यहां से ये 3/2 उठकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 और ये से क्या हो गया, कट गया। तो x की एक वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 0। और यहाँ से जब उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और -3 तो x इज इक्वल टू -6/2। तो आंसर कितना निकल कर आ गया, -3। तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया वो हो गया -3, 0। और गौर कर लें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। इसका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। कहता है कि 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या करते होते हैं हम, शाबाश, कि जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 840। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप मतलब यह है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने किधर शिफ्ट कर दिया है, राइट हैंड साइड पर। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते होते हैं कि a को हमने क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। बट a तो यहाँ मेरे पास कितना है, 5 है। और a 1 तब बनेगा जब ये मैं दोनों 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो मेरे पास a तब 1 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो सारी टर्म्स हैं मतलब 5x स्क्वायर माइनस, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5। क्यों, 5 है ना तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई 5। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 840। और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी 5 से डिवाइड किया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द एसटीडी करेंगे ना, क्या कहते होते हैं हम उसे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एसएमटी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 10x अपॉन 5 और 840 को जिस वक्त आप 5 पे डिवाइड करते हैं ना तो 5 1 5 3 4 6 30 और 4 बच गया तो 68 168 आ जाएगा, 168। ये 5 इस 5 से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा और ये 5 इससे कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 2। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वो बन गई है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 168। ये देखिए ये सेकंड स्टेप भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते होते हैं हम, टोटल 3 ही तो स्टेप्स होते हैं ना। थर्ड स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि जो b होता है, जो मिडल टर्म होती है, उसका 2 पे डिवाइड करके स्क्वायर ले लेते हैं, 2 पे डिवाइड करके स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, एडिंग माइनस या एडिंग b/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
अब बी क्या है, मैं इसको जरा साफ करके यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बी है मेरे पास, देखें अगर क्वेश्चन में, तो बी हमारे पास कितना लिखा हुआ है, -2। यहाँ पर ये देखें बी मेरे पास कितना है, -2। अब कुछ स्टूडेंट इसको देख रहे होते हैं, नहीं नहीं अभी हमने क्वेश्चन को, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके हमने यहाँ पर लिया है, अगर इधर से -10 लिख लूंगा फिर तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर से बी जो है वो मेरे पास -2 है, और जब इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा -2/2, ठीक है। और -2/2 हो गया, मतलब क्या हो गया, b/2 मेरे पास किसके बराबर हो गया, -1 के। और इसका स्क्वायर मतलब b/2 का स्क्वायर लेना है हमने, तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, और मतलब 1 के ही इक्वल होता है। तो मैं, मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1। अब मैंने आपको ये बताया कि इसको कैसे लिखना है, x -1 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 169। और अगर मैं 169 को देखूं तो मुझे ये 13 का स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, x -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बनेगा, x -1 इज इक्वल टू +or-13। तो एक दफ़ा मैं इसको x -1 को +13 लिख लूँगा, और एक दफ़ा x -1 को -13 लिख लूँगा। ये उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, 14। और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, -12। ठीक हो गया, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल आया। तो जो सोल्यूशन सेट है वो मेरे पास है जी -12 और 14। दैट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, जिसको हमने तकरीबन 5 मिनट से भी कम वक्त में, या 4 मिनट से भी कम वक्त में हमने सॉल्व कर लिया है। कोई मुश्किल नहीं है, 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से होते जाएंगे। अगेन हमने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 9x² -6x इज इक्वल टू -5/9 हो गया। दूसरा क्या करना होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 नहीं है, क्या है, 9 है। तो दोनों तरफ, दोनों साइड्स भी, सारी टर्म्स को किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। तो ये क्या बन जाएगा, 9x² 9 -6x/9 -5/9 करूंगा तो 9 इस 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। गौर करें तो ये लिखा हुआ है 3 are 9 और 3 2s are 6, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, x² -2/3x इज इक्वल टू -5/81। 9 9 81 हो गया। अब x² का कोएफिशिएंट 1 आ गया है ना, तो अब वही काम करेंगे कि हमने जो एडिंग b/2 है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, एडिंग b/2 का स्क्वायर ऑन दोनों तरफ। अब यहाँ पर b कितना है, b है मेरे पास -3/2 या 3/2 आप कह लें, कोई इशू नहीं है, बट चूंकि हम लिखते आ रहे हैं तो इसको माइनस लिखेंगे ताकि बाद में भूल ना जाए। और हम इससे अगले स्टेप में क्या करते होते हैं, b को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2 था, तो अगेन 2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है -3/4, और हमने इसको ऐड नहीं करना, हमें क्या करना होता है, b/2 a का स्क्वायर ऐड करना है ना, b/2 का स्क्वायर ऐड करना होता है ना, b/2 का हमने क्या करना होता है, स्क्वायर ऐड करना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -3/4 का स्क्वायर हमने ऐड करना है, जो हो गया 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, x² -2/3x प्लस 3/4, 3/4 है या 2 यहाँ पर देखिए जरा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया ना, यहाँ पर गलती क्या हो गई है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया v की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 2/3 है ना, -2/3 है, -2/3 है, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो b/2 क्या हो जाएगा, -2/3 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा माइनस, अब ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो b मेरे पास क्या हो जाएगा, b/2 मेरे पास कितना आ गया जी, -1/3, और इसका स्क्वायर हमने ऐड करना है तो दोनों तरफ से इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है, तो x² -2/3x प्लस 1/3 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो डायरेक्ट मेरे पास x -1/3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये लिखा हुआ -5/81 प्लस 1/9 आ गया, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, चलिए अब जरा देखते हैं इसको आगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1/3 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 81 तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये रहेगा -5 और 9 9 जार 81 होता है ना, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9 1 जार कितना हो जाएगा 9। बेसिकली हमने क्या किया है ना, -5/81 + 1/9। तो मुझे 81 एलसीएम बनाना है, तो 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से ऊपर भी, तो यहाँ से क्या बन गया था, -5/81 + 9/81। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो 81 और -5 + 9, ये वाला काम हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है जी। तो अब इसको राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर निकल आया है ऑलमोस्ट। तो क्या हो गया, x माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 4/81। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो क्या बनेगा, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/9। तो एक दफ़ा अब हमारा आंसर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/9 और एक दफ़ा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू -2/9। तो यहाँ से हो जाएगा 2/9 + 1/3 और अगेन एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 5/9, 5/9। ठीक है। और यहाँ से ये -1/3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो -2/9 + 1/3, अगेन एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 3 3 9, तो 3। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/9 आ जाएगी। तो कल को हम सोल्यूशन सेट को लिख लेंगे कि कितना आ जाएगा भाई, 1/9 एंड 5/9। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया भाई, सोल्यूशन सेट हमारे इस क्वेश्चन का निकल कर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका पार्ट नंबर 6 है और आई थिंक ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में लेकर जाएंगे और c को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ना। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, आगे माइनस है, अब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 5 पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5 अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 -3। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स और प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई 5x और ये कितना हो गया 5 2 10 -3। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3x, ये क्या लिखा हुआ है -x -3 इज इक्वल टू 5x प्लस 7। तो कांस्टेंट टर्म को हम उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 3x में से एक x जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x और ये 5x उठा के इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा -5x और ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 7 + 3। तो सिंप्लीफाई कर ले, x -3x इज इक्वल टू 10। चलें इस फॉर्म में आ गए। अब हमने क्या करना होता है, b/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेना है, तो एडिंग b/2 का स्क्वायर ऑन दोनों तरफ। तो यहाँ b/2 देख लेते हैं, b कितना है आपके पास -3, b/2 कितना हो जाएगा -3/2, b/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर, ये ऐड कर लेना है। और मैंने आपको कहा है कि आप इसको 3/2 का स्क्वायर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -3x प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा बन जाएगा x -3/2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 10 प्लस 9/4, 9/4 और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा और 10 4 ज़र कितना हो जाएगा 16, सॉरी 4 एलसीएम आ जाएगा ना, देखिए 1 है ना, तो 4 1 ज़र 4 और 4 10 ज़र 40 और प्लस 9 हो जाएगा। तो x -3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। अगेन हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना भाई, तो ये स्क्वायर जो है उस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 49/4, ये से कटा। तो बना क्या, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस। अब गौर करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, है ना। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये से कट के क्या बन जाएगा, 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 7/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये से क्या हो जाएगा, कट के क्या बन जाएगा 2। तो मेरे पास हो ना हो बचा क्या, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। तो एक दफ़ा मैं अपने आंसर को +7/2 लिख लेता हूँ और एक दफ़ा मैं अपने आंसर को -7/2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, 7/2 प्लस 3/2, और एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7 + 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, और यहाँ से कितना निकल कर आ गया 5। क्या निकल कर आ गया 5, ठीक हो गया। और अगर इसको सॉल्व करें तो लिखा हुआ है -7/2 प्लस 3/2। तो एलसीएम लेंगे 2, और ये हो जाएगा -7 + 3, और यहाँ से हो जाएगा -4/2, और ये कितना बन जाएगा -2। तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट निकल कर आ गया वो मेरे पास आ गया -2 एंड 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 6। आई होप सो कि इसकी भी आपको क्लियर वो होगा, समझ आ गई होगी।